हेलो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी है मेरा वीडियो देख रही, उम्मीद करता हूँ वो पूरे सेहतमंद, खुशहाल और अच्छे रहेंगे जहाँ भी ही वहाँ। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले और ये वीडियो में और डीप जाने से पहले मैं अपनी तारीफ़ कर देता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद तौक़ीर, मैं कर्नाटका से कोलार का रहने वाला, फ़िलहाल अभी दुबई में जॉब कर ले को हूँ। और बस इसी सिलसिले के रिलेटेड मैं जो भी है आप भी जो भी आना चाह रही या जो भी अपनी लाइफ में ड्रीम रखो ही कि दुबई जैसी या फिर कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया जैसी कंट्री में जाकर जॉब करना चाह रही या फिर दुबई को घूमना चाह रही, बुर्ज खलीफा देखना चाह रही और यहाँ का हर एक माहौल एक्सपीरियंस करना चाह रही, तो उनके वास्ते कितना इजी हो सकता है मेरे तरफ से मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ मैं वो आपको बता को आपको इजी करता हूँ। क्यों? तो यहाँ माहौल में जहाँ तुम्हें रहती हूँ उस जगह को जितने भी लोग रहती हैं उन्होंने कभी दुबई की सूरत या बाहर मुल्क की सूरत देखे नहीं रहते, आए नहीं रहते, खर्चा करे नहीं रहते। क्या बस तुम्हें एक ड्रीम कर रही जाने के वास्ते या जॉब करने या फिरने के वास्ते, तो तुम ना बुलाती वहाँ खर्चा बहुत आता है, वहाँ का ऐसा रहता है, वहाँ का वैसा रहता है, कभी उन्होंने देखे नहीं रहते सूरत। तो उनके बातें सुनको डीमोटिवेट होको पुल बैक करती ना, उसके वास्ते अपना कदम पीछे लेने से पहले एक बार 100 बार सोच लो। तुम्हें ये वीडियो देख रही, ये वीडियो तुमने बहुत हेल्पफुल होता। मैं जो बात बोलता हूँ गौर से सुनो। ज़िंदगी में कभी भी किसी की सुनो सुनो मगर खुद की करो, सबकी सुनको खुद की करो। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के वास्ते अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो, रिस्क लिए तो होता सब कुछ। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या बताओ। अब बल्ला जिन्हें सोचती कि दुबई कैसा जाना, बाहर मुल्क कैसा जाना, घूमने हो या जॉब करने हो, कैसा है प्रोसेस, क्या रहता है। मैं बोलता हूँ दो कैटेगरी के आदमियों को भी बोलता हूँ। जो यहाँ जॉब करना चाह रही है उनके वास्ते भी ये वीडियो हेल्पफुल है, और जो यहाँ घूमने आना चाह रही, फिरने आना चाह रही, उनके वास्ते भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो यहाँ जो पहले बोला तो यहाँ आने के वास्ते क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो चाहिए। फर्स्ट थिंग, पासपोर्ट कंपलसरी। पासपोर्ट तुम्हें जहाँ भी ही वहाँ से अप्लाई करो, 1500 पासपोर्ट, 500 रुपये पुलिस को देना हो, 2000 में तुम्हारा पासपोर्ट आ जाता है, 15 दिन के अंदर आ जाता। अगर तुम्हें फॉलो अप कर रही, ट्रैक कर रही, कॉल कर को पूछ रही कॉल सेंटर को, तो 15 दिन में आ जाता। नहीं तो महीना 1.5 महीने भी लगता पासपोर्ट आने के वास्ते। 2000 में पासपोर्ट हो जाता है। और दूसरी जैसा ही पासपोर्ट आता है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जॉब को आने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्क्स कार्ड्स, एसएलसी से लेकर डिग्री तक के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं पूरे अरेंज कर को पूरा रख ले को। बाद में उसका एक अटेस्टेशन करा लियो। जॉब करने वाले को उस अटेस्टेशन करा लियो। बाद में क्या है तो अटेस्टेशन करा लिया, एक अच्छी सीवी बना लो को रख लियो। बाद में वीज़ा अप्लाई करो। देखो यहाँ आने के वास्ते 1 महीने का वीज़ा है, 2 महीने का वीज़ा है। 1 महीने का भी वीज़ा 7500 है, 2 महीने का वीज़ा 14000 है। और वीज़ा एक 14000 रुपये हो जाता है। बाद में आने जाने की एक टिकट, क्या जो यहाँ को आपको घूम को जाना, उन्होंने जाने की टिकट भी बुक कर ले को आना यहाँ। और जो जॉब करने आ रही उन्होंने भी जाने की टिकट बुक कर ले को आना। बाद में यहाँ आके बाद लैंड हो गए के बाद तुरंत 24 आवर्स में वो टिकट कैंसिल करा ले तो हमारा रिफ़ंड आया था। कुछ थोड़ा बहुत पैसा कट होगा। तो उस तरह से प्रोसेस है जो यहाँ बहुत लोग जॉब करने वाले और ट्रैवल करने वाले ये कर रही। क्या बाद में वीज़ा आपको 14,15 तक का रख लियो तो 15,000 वीज़ा, जाने आने की टिकट 30-5 रुपये, क्या वीज़ा की और टिकट के 30-5 रुपये। बाद में यहाँ रखो यहाँ फिरने के वास्ते हमारे पास 1000 दिरहम है तो बस। 1000 दिरहम के 20 को 2000 रुपये होती, 40,000 रुपये है तो बस। क्या और यहाँ आने से पहले वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट, उसके साथ यहाँ की करेंसी इंडिया से कन्वर्ट करा ले को आ जाओ। जो तुमना शिवाजी नगर में अच्छे रेट के वास्ते तुमना ये ही वहाँ पे बैंक भी है और तुमना वहाँ ये भी शॉप्स में भी कन्वर्ट कर को दे रही।
तो उस हिसाब से कन्वर्ट करा ले को आ जाओ यहाँ को, घूमने वाले फिरो, पैसा खर्चा करो। देखो जितना यहाँ खर्चा है वो अपने हिसाब से हमें खर्चा करना, और ट्रैवल करने के वास्ते यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी यहाँ आए क्या बात टैक्सी यूज़ नहीं करना। जितना हो सकता उतना मेट्रो यूज़ करो, या तो बसेस ही हर जगह जाने के वास्ते बसेस का इस्तेमाल करो। टैक्सी तो हर चीज़ इस्तेमाल करो ना, तो क्योंकि तो टैक्सी इसका बहुत कॉस्ट है। टैक्सी इस्तेमाल आया यहाँ आपको 2 महीने होगा अब तक हमें टैक्सी इस्तेमाल कराया नहीं यहाँ के। हालांकि करिया स्वास्थ्य में अब बोल रहा हूँ तुम ना कि तुम्हें इस्तेमाल ना करो टैक्सी। में यहाँ पे 2-3 बार इस्तेमाल कराया, मुझे मालूम होगा कि टैक्सी यहाँ का जमता नहीं किस्सा हो। 3-4 किलोमीटर में 20 दिरहम ले लेती, तो वो चीज़ से अवॉइड रहो, खर्चा कम करो और अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से कम जितना खर्चा करती उतना अच्छा। और घूमो फिरो मज़ा करो, और ट्रैवल करने वाले आपको ट्रैवल कर ले को जो बस इतना अच्छा सिंपल। और भी डीपली इसके बारे में डिस्कस करने का है, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और पूरा मैं नहीं बोल सकता। और दूसरे कैटेगरी के जो ही यहाँ जॉब करने वाले, जो कि मैं यहाँ पे 2 भी चीज़ें माइंड में रख लगाया, सो या तो दुबई एक घूमना फिरना और दूसरा यहाँ पे जॉब करना। अल्हम्दुलिल्लाह 2 भी मिला, मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा। तो मैं अब बोल रहा हूँ कि जॉब करने वाले का कैसा कैसा, तो जॉब करने वाले देखो मैं क्या था, मैं सोचा था कि यहाँ आपको जॉब करना एक कम टाइम में कुछ ज़्यादा अमाउंट की एक रकम जमाना को। मैं इंडिया में भी अच्छी खासी जॉब कर ले को था, मुझे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। मगर यहाँ आने का मकसद क्या है मैंने जॉब करने के वास्ते का, तो देखो टाइम वैल्यू। अगर तुम्हारा पास टाइम है तो उसकी वैल्यू है, अगर तुम्हारा पास पैसा है तो उसकी वैल्यू है। देखो जिसके पास पैसा है उन्होंने पैसा से पैसा बनाती, जिसके पास टाइम है उन्होंने टाइम इन्वेस्ट करको वो टाइम की वैल्यू हम ना पैसे से मिलती है। अगर हमें कहीं जॉब कर रही है, हमारा टाइम लगा रही है कंपनी में, तो कंपनी वाले वो टाइम जो हमें उनको दे रही काम करती, तो उसका हम ना सैलरी मिलती है। तो उस कंपैरिजन में मैं क्या करिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, जॉब कर सकता हूँ तो जॉब वहाँ करता हूँ मैं। तो मुझे वो जॉब में वो सैलरी में मेरा सही तरीके से और ड्रीम्स पूरा हो सका, क्या भी अमाउंट नहीं बचता था। तो मुझे कुछ सेविंग्स चाहिए था, कुछ मैं बचाना चाह रहा था, महीने को सब खर्चा को 50,000 रुपये सेविंग्स करना चाहता था। तो टाइम वैल्यू देखा मैं कि इंडिया में काम करने से टाइम वैल्यू इतनी है, मेरे पास टाइम है, जो मैं टाइम में इन्वेस्ट करूँ उसकी वैल्यू इतनी 20,000 30,000 अगर ये टाइम में कहीं दूसरी जगह काम कर को क्या मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ क्या। तो दिमाग में ऑप्शन आया था बस ये गल्फ कंट्री को जाना, दुबई या कुवैत कतर या और भी बड़े मुल्क ही, वहाँ जाने के वास्ते 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, बट उतने नहीं थे जो कि एक 60-70 हज़ार में तुम्हें आराम से दुबई को आपको जॉब सर्च कर को जॉब में लगे जाओ, इतना ईजी है। तो उस हिसाब से मैं टाइम वैल्यू देख, तो अगर मैं यहाँ दुबई में टाइम वो लगाता हूँ तो मैं इंडिया के हिसाब से 70 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में कमा सकता हूँ। तो ये माइंडसेट से और ये प्लानिंग से मैं अपनी टाइम वैल्यू जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से मुझे अच्छा फ़ायदा होने देखने को मैं आया सो। हालांकि फ़ायदा तो होता है मगर कुछ चीज़ों से तकलीफ भी होती है, मगर उससे बर्दाश्त कर लिए तो ज़िंदगी भी आसान है। तो सुकून यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, मगर जब तक आंग में खून गर्म है तब तक मेहनत करना, कमाना, ज़िंदगी में कामयाब होना। तुम्हें एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि ऐसा है वैसा है, कोको बोल को तुम्हें पीछे नहीं जा सकते, तुम्हें फेस करने आना चाहिए। जब अगर तुम्हारी लाइफ आगे तुम्हारी सही होना, तुम्हारा रोज तुम ना खुद को महसूस होना, अरे भाई मैं 100% मेरा हार्ड वर्क दिया फिर भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, तुम्हें 100% दिए नहीं, तुम्हारा खाली एक्सक्यूजेस दिल को पीछे रह गए तो क्या भी फायदा नहीं। तो उस हिसाब से सोच को आगे बढ़ा, जैसा ही आगे बढ़ा तो दुबई को आने का मालूम नहीं था कैसा आती क्या आती, मैं एजेंट्स के पीछे पड़ गया। एजेंट्स को देखो मैं ग्रेजुएट में पढ़ा लिखा, मुझे खाली प्लम्बर के वेल्डर के ऐसे जॉबा दिखाते जो कि 1,500 दिरहम 2,000 दिरहम में फिक्स करते, जो कि इंडिया के 30,000 से 40,000 तक कन्वर्ट होते थे। तो उतनी सैलरी में जमता नहीं था। तो और वेल्डर के वो
ब्लू कलर्स के जॉब जमते भी नहीं थे, तो वाइट कलर्स के जॉब होना था। तो उस हिसाब के जॉब्स के वास्ते कोई सा भी एजेंट सही तरीके से जॉब नहीं दे रहा था, और जो दे रहा था उन्हें सिर्फ गुल्फ में जो भी काम कर को ही वो एक्सपीरियंस है तो भेजते थे। तो उस हिसाब से देखा नहीं हुआ। हमारे एक दोस्त भी यहाँ को थे, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बुला लेती को बोले, बाद में उनको मैं अमाउंट दिया ज़रा के बुला लियो को, बाद में उन्होंने 2 महीने बुलाती गले को बोल को नहीं बुला लिया। बाद में मैं दिमाग में इतना भर लिया था कि यहाँ आने के वास्ते मुझे अपने आप को मजबूर कर डाला था, मैं किसी हालत से जानना काम करना जो सोचा था वो सपना पूरा मुकम्मल करना। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जैसा सोचा था, जैसा प्लान कराया था, जैसी स्ट्रैटेजी बनाया था आने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सक्सेसफुल हुआ है। बस जो आने चाह रही उनके वास्ते बोलता हूँ कि एक हिम्मत से प्लान करो यहाँ आने के वास्ते। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब होना चाह रही तो मैं ये सोच कौन हो कि इंडिया से ज़्यादा तुम्हारा यहाँ सुकून रहता है, अच्छा रहता है। अच्छा तो है यहाँ, माहौल अच्छा है, घूमने फिरने के वास्ते ज़बरदस्त बेहतरीन जगह है। मगर जब बात आ जाए कि हमारा 2 साल 1.5 साल लगा को काम करना, तो उस वक्त बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो सब जगह भी एक ही चीज़, यहाँ क्या है तो तुमना ज़्यादा अरबियाँ नहीं मिलते यहाँ, सिर्फ इंडिया के, पाकिस्तान के और नेपालियाँ, बाद में इधर फिलीपींस और पूरे कंट्रीज़ के अपने यहाँ बिल्कुल ही सुना। तो यहाँ ज़्यादा अरबिया नहीं रहते, तो तुम्हें हर एक कंट्री के अदमियान के पास काम करना पड़ता है, और हर एक कंट्री के अदमियान से फेस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से यहाँ माहौल है। अगर तुम्हें आने के वास्ते प्लान भी कर रही तो तुम ना, बहुत से लोग डीमोटिवेट करती, जो बोलती कि तुम्हें जौनों को वहाँ खर्चा बहुत आता है, वहाँ की लाइफ जमती नहीं, बकरे चराने डालती, ये करालती वो करालती, को बहुत सुनाने वाले रहती, बहुत बोलती। तो उनकी बातें सुन को तुम्हें डीमोटिवेट नको हो। उन्होंने कभी ज़िंदगी में आई नहीं रहते, कभी देखे नहीं रहते हैं, किसी की बातें सुन को कि तुम ना टोपी पहनाते रहती। तो उनके बातें में मेन फर्स्ट टाउन को अपना जो डिसीजन ले रही, अपने ऊपर भरोसा रखो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। तो इस हिसाब से सोच को सही तरीके से सोचो, हर एक चीज़ की प्लानिंग करो। यहाँ आने के वास्ते किस चीज़ों की ज़रूरत है, हर एक अप एंड डाउन। अगर यहाँ ट्रैवल भी करना पड़ा तो ट्रैवल कैसा करना, और यहाँ खाने पीने का कैसा, और रूम का कैसा, सब कुछ यहाँ हर एक चीज़। और जॉब ढूंढने के वास्ते क्या करना है, यहाँ जॉब कैसा हासिल करना, हमारा कौन भी रेफरेंस नहीं, हम ना कौन भी सपोर्ट करने नहीं। अगर हमें वंटी आ रही दुबई को तो कैसा जॉब सर्च करना, मेरे पास पूरी स्ट्रैटेजी है, मेरे पास पूरा प्लान है, पूरा तरीका है। मैं सब कुछ ये वीडियो में नहीं बता सकता, कि आप एक नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाता हूँ जिसमें मैं एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भी डीपली डिस्कस कर पाऊँ, ताकि यहाँ पे जॉब करने वाले हमको बहुत ईजी हो सके वहाँ को यहाँ जॉब करने के वास्ते। तो इतना बोल सकता हूँ कि तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा, तुम्हारे जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए के बाद बस तुम्हें चंद पैसों का इंतज़ाम कर लो। और एक बात, चंद पैसे मतलब 1 लाख के अंदर तुम 80,000 है तो बस। मैं आया यहाँ सिर्फ 80,000 लेको, 80,000 में मुझे जॉब मिल गया 1 महीने के बाद, तो मेरे 20,000 बच गए भी। तो मैं बहुत लिमिटेशंस में जीने वाला, तो यहाँ भी वैसे लिमिटेशंस में जी लिया, और क्या खाना क्या नहीं सब में मैं एडजस्ट कर ले को बहुत सारा पैसा बचा लिया अभी, और बहुत सारा घूम लिया अभी। बच्चा हिसाब से क्यों तो मैं यहाँ तो टैक्सी यूज़ कराया नहीं, क्योंकि तो टैक्सी की हकीकत मुझे मालूम, तो मैं टैक्सी यूज़ कराया नहीं, बस से और मेट्रो से ट्रैवल करता, मेरा बहुत सारा पैसा बचा। और फालतू के मैं इंटरव्यूज़ को जाता नहीं था। यहाँ पे देखो फेक इंटरव्यूज़ रहती हैं और जेन्युइन इंटरव्यूज़ रहती हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के वास्ते क्या है मालूम है, यहाँ को 70% तुम ना फेक इंटरव्यूज़ के या तो इन्विटेशंस आती हैं या तो कॉल्स आती। जेन्युइन कंपनियाँ तुम ना कॉल कर को बुलाती, क्या कॉल कर को बुलाए तो भी तुम्हें एक बात पूछ ली उनको कि सेलेक्ट हुए के बाद क्या तो भी चार्जेस हैं क्या को, अगर उन्होंने चार्जेस हैं को बोलती तो वहाँ क्विट करो। वो इंटरव्यू को जो को वो उनके वास्ते उनके पीछे भी तुम्हें क्या भी रिस्पॉन्स कर लो, और होना को उनको छोड़ा लो। जो जेन्युइन कंपनी बच्चे उन्हें साफ साफ बोलती हैं हमें डायरेक्ट कंपनी से कॉल कर रही सो तुम ना क्या भी चार्ज नहीं करते हो को।
अगर तुम जो भी कंसल्टेंसी से कॉल या इंटरव्यूज आता है तो तुम्हें वो उनको पूछ लो एक बात के चार्जेस हैं क्या। तो चार्जेस हैं को बोले तो हरगिज़ वो इंटरव्यू को जो ना को आप बाहर निकल को उस वो इंटरव्यू को जाने के वास्ते जो पैसा खर्चा होता है और CV वेस्ट होते वो करो ना को वहाँ से बैक मारो। तो उस ऐसा आइडेंटिफाई करो वो कंपनियां के बारे में क्या जाने से पहले इंटरव्यू अटेंड करने से पहले पूछ लो। और तुम ना क्या होता है तो जब इंटरव्यू तुम ना इसमें आता है व्हाट्सएप में हो या ईमेल में हो तो जेन्युइन कंपनियां अपनी कंपनी का नाम मेंशन करे रहती और अपनी कंपनी के लोगोस रहती। एक प्रोफेशनल मेल दिखता है तुमना और प्रोफेशनल व्हाट्सएप में इनविटेशन आता है तुमना। क्या फेक कंपनियां से प्रोफेशनल नहीं रखते, कंपनी का नाम ही उसमें नहीं रहता तो उन्होंने बहुत फेक करती बहुत फ्रॉड करती हैं। ऐसा फ्रॉड के वास्ते बचो। और तुम्हें भी हाँ को जॉब सर्च करना चाह रही ढूंढना चाह रही और एक सक्सेसफुल होना चाह रही इस दुबई या UAE में कहीं जॉब के वास्ते कामयाब होना चाह रही तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे से क्वेश्चंस पूछो, क्या क्या तुम्हारे रिलेटेड डाउट्स ही मैं पूरे क्लियर करता हूँ, मैं तुम्हारा इंटरेक्ट करता हूँ। तो मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हारा सफ़र आसान करता हूँ हर एक चीज़ से हर एक इन्फॉर्मेशन से। सब सक्सेसफुल होती तो मैं इतनी तो उम्मीद रखता हूँ कि कैसा जॉब को अप्लाई करना क्या क्या करना मैं सब चीज़ें तुम ना बोलता हूँ। तो मेरे इस चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस देखो, मुझे सपोर्ट करो। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।